ओके, सो थर्ड चैप्टर चालू करूँ उसके पहले मैं आपको बता दूं कि नीचे मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, जहाँ पे मैंने कंप्यूटर का सारा जितना भी मटेरियल हो सकता है वो मैं अपलोड करूँगा। प्लस बोर्ड्स के पहले जो भी टॉप 100 MCQs जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वो एग्ज़ाम के पहले मैं वहाँ पे डालने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ उसको फॉलो करो ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। प्लस अगर आपको डेली अपडेट्स चाहिए, मेरा IG और आप मेरा फेसबुक एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली थर्ड चैप्टर है क्या? ओके, सो थर्ड चैप्टर के अंदर आपको एक वेबसाइट डिज़ाइन करनी है। वेबसाइट यहाँ पे आपको बुक में दी हुई है, ऐसी वेबसाइट आपको क्रिएट करनी है। ये पूरी मैं आपको कैसे क्रिएट करते हैं और इसका जो क्रिएट करने के बाद जो पूरा सोर्स कोड है वो मैं पूरा टेलीग्राम पे आपको दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगी, उसके ऊपर जाके आप ये पूरा कोड ले सकते हो और इसमें एडिट करके आपकी खुद की वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो थर्ड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और कैसे उसको क्रिएट करना है, ठीक है, वो हम समझते हैं। और अब जैसे कि लेट सपोज ये वेबसाइट दी है स्कूल प्लाजा, ठीक है, एज इट इज़ ऐसी वेबसाइट आपको क्रिएट करनी है ऐसा ज़रूरी नहीं है। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि लेट सपोज ये स्कूल प्लाजा लिखा है, उसके बाजू में इमेज ऐड की है, उसके बाद ये सारी कैटेगरीज एंड देन ये कैटेगरीज में सब कुछ ऐड किया, वो कैसे ऐड करना है ये सब तुमको याद रखना है। प्लस ये जो जो चीज़ें मैं करूँगा वो सब MCQ से कैसे रिलेटेड होगी, बोर्ड्स के अंदर कैसे वर्क करेगा, वो सब आपको ध्यान देना है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो डिजाइनिंग सिंपल वेबसाइट यूजिंग कंपोजर। ठीक है, फर्स्टली थियरी से गो थ्रू करते हैं। यहाँ पे वेबसाइट जो तुम्हारा एकदम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है बिजनेस के अंदर। कोई भी बिजनेस प्रमोशन, सेलिंग एंड लार्ज नंबर को जो कस्टमर होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, इसलिए हम लोग वेबसाइट क्रिएट करते हैं मैक्सिमम ट्रैफिक और मैक्सिमम अमाउंट के प्रॉफिट के लिए। वेबसाइट जो इंटरलिंक, ये याद रखना, वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक वेब पेज, मतलब एक दूसरे से पेजेस क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। चैलेंज क्या होता है कि ऐसी वेबसाइट जो इंटरेक्टिव हो, यूज़र फ्रेंडली हो और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन डालनी होती है वेबसाइट से जिससे कस्टमर रिपीटेडली उस पर विजिट करे। ठीक है, तो हमें ऐसी वेबसाइट बनानी है जो कस्टमर उस पर रिपीटेटिवली विजिट करे, जिसके अंदर हमको वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन अच्छी रखनी होती है। अब जो तुम्हारी वेबसाइट है, ठीक है, उसके ऊपर कैसी इन्फॉर्मेशन डालनी है, क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है, उसकी प्लानिंग कैसे करते हैं, वो सब कुछ हम लोग ये चैप्टर के अंदर सीखेंगे। सबसे पहले वेबसाइट की प्लानिंग है ना, कैसे डिज़ाइन करना है उसको। ठीक है, उसके अंदर डिटेल प्लानिंग हम लोग करेंगे। प्लानिंग के अंदर सबसे पहले होता है उसका पर्पस। पर्पस के बिना तुम लोग वेबसाइट क्रिएट कर सकते नहीं हो। उसका पर्पस क्लियर होना चाहिए पहले, बनाने से पहले। उसके अंदर क्या तुम लोग को डालना है, तुम्हारा गोल क्या है, वो सब तुमको क्लियर होना चाहिए, जिससे तुम्हारी जो वेबसाइट वो तुमको हेल्पफुल रहेगी। उसके अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, कस्टमर कैसे लाने हैं, न्यू कस्टमर कैसे लाने हैं, ठीक है, वो सब कुछ ऑलरेडी आपको प्लान करना है। क्या प्रोडक्ट सेल करना है, क्या सर्विसेज सेल करनी है, वो सब तुम लोगों को प्लान करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, ऑडियंस। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट टू डिज़ाइन वी शुड नो द एक्सपेक्टेड यूज़र ऑफ द वेबसाइट। इसका मतलब जो तुम्हारे यूज़र है वो तुम्हारी वेबसाइट से एक तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे, प्लस कितने यूज़र तुम्हारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, वो सब ऑलरेडी हमको जानना ज़रूरी है। ठीक है, उस हिसाब से हमको जनरल एंड डिटेल दोनों इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डालनी होती है। ठीक है, इट शुड कंटेन स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक डेटा। એટલે કે કોઈ પ્રોડક્ટ છે એની જનરલ ડિટેલ્સ એટલે કે બેસિક ડિટેલ્સ, એની અંદર આપણે સિર્ફ એના કી પોઈન્ટ્સ લખવાના છે, અને ડિટેલ્ડ એટલે એની અંદર એના પોઈન્ટ જ નહીં, જેમ કે આપણે બુલેટ પોઈન્ટ રાખીને એના પોઈન્ટ્સ લખીશું 1 2 3, પણ એની અંદર એનું ડિસ્ક્રિપ્શન આખું એ પણ અલગથી આપણે લખવું પડશે। तो उसके लिए क्या करना है, तुम लोगों को वेबसाइट के ऊपर डिटेल एंड जनरल दोनों डिटेल्स डालनी है। ठीक है, बाकी ये सब ऑडियंस के अंदर तुम लोग जो थियरिटिकल पार्ट है उसके अंदर और हमको बताया कि उसके अंदर जो ग्राफिक्स है
वो कम रखना है, ठीक है, क्योंकि लार्ज होगा तो उसको लोड होने में टाइम लगेगा, ये सब तुमको याद रखना है। હવે એની અંદર જેટલી મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ છે એટલા જ તમે મલ્ટીમીડિયા રાખવાના છે. કોન્ટેન્ટ, એની અંદર કોન્ટેન્ટ રિલેવન્ટ હોવું જોઈએ, હે ને. રિલેવન્ટ ઇનરિલેવન્ટ ઇન્ફોર્મેશન નાખશો ને તો યુઝરને ફ્રસ્ટ્રેશન થશે અને એમને ડેટા નહીં મળે, તમારી વેબસાઇટ પર ફરી વાર આવશે નહીં. તો રિલેવન્ટ ઇન્ફોર્મેશન રાખવાની છે. તમારી જે વેબસાઇટ છે એને સેમ તમે જેમ આપણે પહેલાં વાત કરી કે એને જનરલ અને ડિટેલ કેટેગરીમાં સ્પેસિફાઈ કરીશું. જનરલની અંદર આપણે વેબસાઇટ, ઓર્ગેનાઇઝેશન, પ્રોડક્ટ શું છે બધું બ્રીફમાં લખીશું. ડિટેલની અંદર આપણે શું પ્રોવાઈડ કરીશું, સર્વિસીસ, ઇન્ફોર્મેશન, એના વિશે બધી ડિટેલ્સ નાખીશું. આટલું યાદ રાખવાનું છે. એના પછી ટેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ જો વધારે લેન્થી હોય તો એને આપણે નાના નાના પાર્ટ્સમાં ડિવાઈડ કરી દઈશું. એટલું તમારે મેઇન યાદ રાખવાનું છે. ઓકે, आफ्टर दैट તમારે ये क्यों ऐसा हो रहा है? ओके, आफ्टर दैट मीडियम. મીડિયમ એટલે શું? શેના થ્રુ ઓડિયન્સ કનેક્ટ કરે છે, કયું ઇન્ટરનેટ થ્રુ, સ્માર્ટફોન, ટેબ્લેટ અને કયા વેબ બ્રાઉઝર્સ વાપરે છે, આ તમારે યાદ રાખવાનું છે. એના પછી ક્રિએટિંગ અ સિમ્પલ વેબસાઇટ યુઝિંગ કમ્પોઝર. હવે આપણે આવી ગયા આપણા પ્રેક્ટિકલની ઉપર. જો હવે આ જેમ કે આ કોડ મેં લખી રાખ્યો છે અને એને કમ્પોઝરની અંદર કઈ રીતે બનાવી શકીએ હે ને એ આપણે સમજીશું. કમ્પોઝર આપણે એકવાર ઓપન કરી લઈએ. અહીંયા કમ્પોઝર ઓપન કરી લો. હવે આ કમ્પોઝરની અંદર આ જ વેબસાઇટ આપણે બનાવવાની છે. ઓકે, કમ્પોઝર આપણું ઓપન થઈ ગયું છે. હવે ચેપ્ટરમાં જઈએ ફરીથી. પહેલાં આપણે શીખી ગયા કે કઈ રીતે વેબસાઇટ ક્રિએટ કરવાની, જાવાસ્ક્રિપ્ટ એડ કરવાના, એને ઇન્ટરેક્ટિવ બનાવવાની. હવે આ બધું જ આપણે એકની અંદર મિક્સ કરવાનું છે. इन शॉर्ट हम लोगों को एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, ई कॉमर्स स्कूल प्लाजा, है ना. उसके अंदर हमको क्या क्या ऐड करना है वेबसाइट के अंदर? ऑल स्कूल रिलेटेड आइटम्स. जैसे इन शॉर्ट जो स्कूल रिलेटेड जितनी भी आइटम्स होती है वो सब हमको वो वेबसाइट के अंदर ऐड करनी है, ठीक है. उसके अंदर हमको एक शॉपिंग कार्ट बनाना है जहाँ से हम सारे प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं और उसका टोटल अमाउंट हम देख सकें. ये वेबसाइट हमको क्रिएट करनी है. कैसे क्रिएट करेंगे? यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है हमको. यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाम है स्कूल प्लाजा, ठीक है. सारी कैटेगरीज जो मेंशन की है वो है. उसको क्वांटिटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन है एंड देन ऐड टू कार्ट का भी ऑप्शन है. सेम वेबसाइट बनानी है. जैसे ये ऐड टू कार्ट गया, ये उसका बिलिंग है. ये सिंपल वेबसाइट है जो हमको क्रिएट करनी है, ठीक है. अब यहाँ पे प्रैक्टिकल पार्ट शुरू. इसके अंदर से, थियरी के अंदर से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तुमको मार्क करवा देता हूँ, वो फटाफट से याद कर लो. उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे. यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करने बोला है, ठीक है. सबसे पहले हम लोगों को होम पेज डिज़ाइन करना है. होम पेज के अंदर, फर्स्ट पेज के अंदर तुमको URL एड्रेस रखना होता है, ठीक है. होम पेज के अंदर तुम्हारी सारी कैटेगरीज रखनी होती है, जिसके अंदर कैटेगरी पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा सारा जितने भी अवेलेबल ऑप्शन है वो हम देख सकते हैं. सबसे पहले ये एक टॉपिक याद रखना, ये जो इंसर्ट टेबल शॉर्टकट है, ये MCQ में आता है, ठीक है. इसको याद रखना है जिससे हम लोग टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं. करना कैसा होता है? कंपोजर में गए, ठीक है. टेबल है, यहाँ से हम जितने टेबल चाहे इंसर्ट कर सकते हैं. इंसर्ट कर दिया मैंने, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. तो ऐसे तुम लोग टेबल को इंसर्ट कर सकते हो. अब यहाँ पे तुमको एक स्कूल प्लाजा लिखना है, ठीक है. स्कूल प्लाजा, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इम्पॉर्टेंट MCQ. जो भी तुम्हारा होम पेज होगा उसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम हम index.html रखेंगे. ये तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है. अब यहाँ पे एक URL दी है जैसे कि schoolplaza.com. वैसे हमको भी कोई एक रखनी होती है, ठीक है. अब यहाँ पे हम लोगों को एक और चीज़ समझनी है, टेबल प्रॉपर्टी. टेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे कि कंपोजर मैंने ओपन किया, यहाँ से तुम लोग टेबल की प्रॉपर्टी को एडिट कर सकते हो, ठीक है. अब जैसे कि यहाँ पे टेबल तुम करते हो, यहाँ पे सारा उसकी हाइट, विथ, लेंथ और ये टेबल, ये सब उसकी प्रॉपर्टी है. नंबर ऑफ रोज दे दिए यहाँ पे लेट सपोज रो के अंदर मैं 10 कर देता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ तो मेरी रोज बढ़ जाएगी, ठीक है. फिर से जाएंगे, ये उसकी प्रॉपर्टी है, तुमको याद रखना है. ये सेल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, पर्टिकुलर सेल.
जैसे कि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब मैं टेबल में जाऊँगा तो वो सेल की प्रॉपर्टी मैं एडिट कर सकता हूँ, उसकी हाइट विड्थ मैं चेंज कर सकता हूँ, पिक्सल चेंज कर सकता हूँ, सब कुछ चेंज कर सकता हूँ। टेबल के अंदर नंबर ऑफ रोज कॉलम, उनकी हाइट, बॉर्डर, स्पेसिंग, पैडिंग, ये सब एडिट करके यहाँ पे ओके कर सकता हूँ। अब यहाँ पे लेट सपोज उन्होंने हमको लिखने बोला है स्कूल प्लाजा, ठीक है, तो यहाँ पे स्कूल प्लाजा लिख देना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, कोई जल्दी नहीं है, आराम से स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सेल प्रॉपर्टी समझ आ गई है कैसे करना है। सेल प्रॉपर्टी राइट क्लिक करोगे, सेल प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें से एडिट कर सकते हो। ये देखो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो आ गया, जिसके अंदर साइज, बॉर्डर, टेबल अलाइनमेंट, कैप्शन एंड बैकग्राउंड कलर, ठीक है। ये देख लेते गए इसके अंदर, टेबल के अंदर, इसके अंदर टेबल, रो, कॉलम, बॉर्डर, स्पेसिंग, पैडिंग एंड बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर ब्लू ले ले, ओके कर दे, तो यहाँ पे अप्लाई हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते, फटाफट से कलर ऐड कर दिया। उसके बाद सेम वहीं पे टेबल इंसर्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज इंसर्ट की, ठीक है, टेबल के अंदर ही इमेज इंसर्ट की, तो कंपोजर खोल लिया मैंने। इसका कलर बहुत ऑड लग रहा है, लेट मी जस्ट चेंज इट। इसको हम कर देते हैं वाइट ही रख देते क्या, ठीक है, अप्लाई ओके कर देते। अब ओके सेल का हुआ है, लेट मी चेंज, यहाँ से सेल का होगा, यहाँ से टेबल, कलर एंड देन आई चूज दिस वाइट एंड देन ओके, ठीक है, अप्लाई एंड ओके। अब यहाँ पे ठीक है ये सेल है, सेल के अंदर हमको क्लिक करना है। यहाँ पे भी सेम चीज़ बोली गई है तुम्हारे बुक के अंदर, सेल के अंदर हमको इमेज को इंसर्ट करवाना है। उसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। ये फोटो यहाँ पे इंसर्ट किया है, कैसे करेंगे। सेल को सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ से इमेज का ऑप्शन है, इमेज पे जैसे ही क्लिक करोगे तुमको ऑप्शन मिल जाएंगे, लोकेशन, ठीक है, अपीयरेंस, डायमेंशंस एंड लिंक। कहीं से भी तुम लोग यहाँ से, लेट सपोज लोकेशन, मैं अपना कंप्यूटर के अंदर से कोई भी एक इमेज सिलेक्ट कर लूँ यहाँ से, थंबनेल, ठीक है, इसको ओके करूँगा और यहाँ पे हम लोग उसको इंसर्ट करवा सकते हैं कोई भी सेल के अंदर, ठीक है। उसके पहले तुमको साइज जो उसकी सेल की है वो चेंज करनी होती है। कैसे करेंगे, सीधे चले जाएंगे उसके टेबल सेल प्रॉपर्टी के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर उसकी हाइट हम कर देते हैं, लेट सपोज हाइट विथ हमको करनी है चेंज, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 50, यहाँ पे भी कर देता हूँ 50, अप्लाई करेंगे, साइज बड़ी हो गई, ओके। देन यू कैन इंसर्ट द इमेज, यहाँ से इंसर्ट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, उसके बाद डायमेंशंस में उस जो तुम्हारा फोटो है उसकी हाइट विथ चेंज कर सकते हो। लेट्स ट्राई, यहाँ पे गए, इंसर्ट में गए हम लोग, फोटो सिलेक्ट किया, थंबनेल, ठीक है। उसके बाद ओपन करेंगे, डायमेंशंस में उसकी साइज चेंज करनी है एंड देन ओके, तो वहाँ पे वो इंसर्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, फिर स्कूल प्लाजा तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, उसके बाजू में इमेज आ जाएगी, ठीक है। इमेज इंसर्ट करना देख लिया। उसके बाद फॉर्मेट टेक्स्ट कलर, ठीक है, टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद तुम लोगों को इंसर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी शॉर्टकट याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट पेज टाइटल एंड प्रॉपर्टी, ये याद रखना है। इंसर्ट लिंक, इतनी चीज़ें तुम लोगों को याद रखनी है। उसके बाद चेकबॉक्स इंसर्ट करना है। चेकबॉक्स इंसर्ट करना ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में सीख गए, फिर से बता दो। फॉर्म के अंदर जाना है, ठीक है, फॉर्म फील्ड्स के अंदर जाना है और यहाँ से तुमको चेकबॉक्स इंसर्ट कर लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते, उसके बाद यहाँ पे हमने जावास्क्रिप्ट को ऐड किया है। जावास्क्रिप्ट समझते हैं। ऐड इमेज रिलेटेड कैटेगरी एंड रेस्ट ऑफ फीचर विल बी, ठीक है। यहाँ पे परचेस बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हारा जो बिल डिटेल्स है वो आ जानी चाहिए। यहाँ पे हमने ऑन द बटन ऑन क्लिक इवेंट रखा है। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर इट कॉल्स फंक्शन कार्ट, ऑन कार्ट हमने यूज़ किया है, ऑन कार्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट ऑन कार्ट फंक्शन यूज़ किया है। अगर वेरिएबल चेक नहीं है तो वो नहीं कंसिडर होगा। उसके अंदर एलिमेंट आईडी यहाँ पे लिखा है B1, चेक है तो ट्रू और फिर आगे जाएंगे। अब B1 क्या है,
ठीक है। B1 तुम्हारी बैग 1 वेदर चेक और नॉट, ठीक है, ये वेबसाइट है, उसके अंदर तुम्हारा B1 चेक है कि नहीं है, इसको चेक किया है कि नहीं वो चेक करेंगे। B2 उसको चेक किया है कि नहीं, 3 4 5 ऐसे सब में चेक करेगी कि कोई एक आइटम चेक है कि नहीं है, ऐसे जावास्क्रिप्ट उस पर अप्लाई होगा, ठीक है। अगर वो चेक होगा तभी वो कार्ड पे जाएगा, तो उसकी प्राइस लिखी हुई है, ठीक है। अब जब लेट सपोज वो चेक है तो उसमें शो क्या होगा, कुकी वैल्यू क्या होती है, कुकी जो तुम्हारा ब्राउजर में जितनी एक्टिविटीज करते हो वो स्टोर होगी। अब उसमें लिखा होगा पिंक बैग, उसकी प्राइस, कितनी क्वांटिटी सिलेक्ट की है और उसका टोटल, ठीक है। फिर से बैग 2 वो चेक है तो उसकी प्राइस वैल्यू क्वांटिटी, बैग 3 प्राइस वैल्यू क्वांटिटी, सेम सबको हमको ऐड कर देना है। अगर वो ट्रू होगा तो ही कार्ट में दिखेगा, और ऐसे करके लास्ट में स्क्रिप्ट को एंड कर दें। ये सब कुछ जितना भी प्रोग्राम है वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया है, पर मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम में एक्सप्लेन किया है तो मैं थियरिटिकल एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आगे जाते हैं। एक चीज़ जो तुमको याद रखनी है यहाँ पे, ये नीचे प्रोग्राम है, ठीक है। हियर वी हैव डिफाइंड फंक्शन माई फन, द फंक्शन एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम कुकी एंड स्टोरिंग इन एरे। मतलब क्या करेगा, जो तुम्हारी कुकी होती है, कुकी क्या कर रही है यहाँ पे, कुकी तुम्हारी वैल्यूज को स्टोर कर रही है, क्या तुमने सिलेक्ट किया है, कितनी प्राइस है, कितनी क्वांटिटी है, वो कौन स्टोर कर रहा है, तुम्हारा कुकी। तुम लोग वेब ब्राउज़र पे कुछ भी सर्च करोगे यहाँ पे XYZ, तो उसको कौन सेव करेगा, कुकी। सो कुकी यहाँ पे स्टोर कर रही है, तो माई फन क्या करेगा, कुकी से वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और उसको एरे में स्टोर कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने उसको कन्वर्ट किया है नंबर्स के अंदर, फंक्शन यूज किया है पर्स फ्लोट, और उसको टोटल के अंदर ऐड करें, मतलब फाइनल रिजल्ट हमको पर्स फ्लोट दे देगा। यहाँ पे हमने माई फन को यूज किया है, किसके अंदर से वैल्यू लेगा, कुकी के अंदर, स्टोर किसके अंदर करेगा, एरे के अंदर, ठीक है। उसके बाद वेलकम टू बिलिंग, ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा, ऊपर प्रिंट हो जाएगा वेलकम टू बिलिंग, और उसका जितना भी टोटल होगा वो हमको प्रिंट करवा के दे देगा। उसका लास्ट में क्या आ जाएगा, टोटल। तो लास्ट में जो हमको वैल्यू मिलती है वो पर्स फ्लोट, कुकी वैल्यूज एंड ऑन कार्ट की हेल्प से मिलती है, वेलकम टू बिलिंग एड्रेस, और जो कुकी तुम्हारा जो सेव करेगा उसको एरे के अंदर स्टोर करके हमको लास्ट में क्या दे देगा, आउटपुट, ठीक है। इतना तुमको थर्ड चैप्टर के अंदर याद रखना ही रखना है। और अब मैं तुमको अपना जो वेबसाइट जो पूरी क्रिएट की है वो हम देखेंगे। उसके पहले ये जो वेबसाइट हमने क्रिएट की है, ठीक है, उसको हमको पब्लिश कैसे करना है वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे जब भी पब्लिश करनी होती है उसमें कुछ कुछ थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तुमको याद रखना है। पब्लिश क्या होता है, वेबसाइट को तुमने तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर से जो सब लोग यूज कर सके वैसे अपलोड करी, उसको हम बोलेंगे पब्लिशिंग अ वेबसाइट, इतना याद रखना है। अब वेबसाइट अपलोड करने के लिए हमको वेब सर्वर का अकाउंट चाहिए जो प्रोवाइड करता है ISP, तुम्हारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड, वो फ्री स्पेस आप तुमको अलाउ करेगा वेब सर्वर पे, ठीक है, और तुम उसको बाय भी कर सकते हो, ठीक है। पब्लिश करने के लिए फाइल पब्लिश ऑप्शन है, कंपोजर में दिखा देता हूँ। तुमको सबसे पहले चले जाना है फाइल के अंदर, फाइल के अंदर जाके तुमको उसको पब्लिश कर सकते हो। एंड वन अनदर थिंग, यहाँ पे लेट सपोज कि तुमको ये जो पब्लिश करना है, ठीक है, इसके अंदर एक चीज़ याद रखनी है कि हम लोग एक चीज़ यूज़ करते हैं FTP, जिसको हम बोलेंगे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वो आगे समझेंगे। पहले पब्लिश का देख लेते हैं फिर से। पब्लिश के अंदर चले जाना है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी, साइट नेम, वेबसाइट और पब्लिशिंग सर्वर, उसका ID एंड पासवर्ड तुमको डाल के उसको पब्लिश कर देना। उसकी सेटिंग्स कर सकते हो तुम पब्लिश के अंदर जाके, एंड देन उसको पब्लिश कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे दी है, HTTP एड्रेस तुम्हारा, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वेबसाइट का नाम ISP, और वो कनेक्ट करेगा FTP से, जो तुम्हारा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, जो तुम्हारी वेबसाइट को ट्रांसफ़र करेगा, उसका ID पासवर्ड डालना है। देन साइट का नेम, इंडेक्स पेज, वेबसाइट, एंड देन तुम उसको पब्लिश कर सकते हो।
लास्ट में तुम्हारा पब्लिशिंग विंडो ऐसा दिखेगा, वेबसाइट पब्लिश होना स्टार्ट हो जाएगी एंड देन आपकी वेबसाइट पब्लिश हो जाएगी। अब कुछ चीज़ें जो लास्ट टॉपिक है वो तुमको याद रखना है। कुछ ओपन सोर्स वेब टूल्स है, जैसे कंपोजर है वैसे एक अपटाना स्टूडियो है। इसमें याद रखना है कि ये भी एक IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट पाइथन ये सारी लैंग्वेजेस को वो क्रिएट कर सकती है। देन ये वाला वर्जन याद रखना है तुमको, ये वेबसाइट है उसकी वो याद रखनी है, और ये उसका इंटरफेस है। इतना याद रखना है तुम लोगों को। एक और चीज़ याद रखनी है, ब्लू ग्रिफिन, वो भी एक WISYG मतलब व्हाट यू सी व्हाट यू गेट वेब स्टोर है तुम्हारा, एक सॉफ्टवेयर, उसको इजीली तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो ये वेबसाइट से। उसका वर्जन याद रखना है, दैट इज़ ऑल। उसके बाद अमाया भी सेम तुम्हारा व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। देन उसको डाउनलोड करने के लिए ये वेबसाइट है, और ये एक XML बेस्ड सिस्टम है। MCQ में आए तो तुमको याद होना चाहिए। एंड देन यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है। नाउ लेट अस सी, जो हमने एक तुम्हारा पूरा वेबसाइट का कोड लिख के रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक दूंगा, वहाँ पे ये पूरा सोर्स कोड ऐड कर दूंगा, वहाँ से तुम लोग इसको देख सकते हो। यहाँ पे मैंने अपने नेम का पूरा स्टोर बनाया है, ठीक है। एक्सप्लेन करूँगा कैसे वर्क करेगा। ये रहा स्टोर, ठीक है। इसके अंदर इमेजेस ऐड नहीं रही क्योंकि इंटरनेट कनेक्ट नहीं है। वो इमेजेस शो कैसे करनी है वो भी तुम लोगों को मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने चिराग AI स्टोर लिखा है, ठीक है। वन शॉप फॉर ऑल स्कूल नेसेसरी, सारे प्रोडक्ट कैटेगरी, स्कूल बैग, वाटर बैग, लंच बॉक्स, सब कुछ यहाँ पे ऐड किया है, सब कुछ नीचे लिखा है। अब लेट सपोज तुमको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो कैसे करने हैं, प्रोग्राम पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले HTML से स्टार्ट है, यहाँ पे टाइटल दिया है। यहाँ पे लेट सपोज अगर आप टाइटल चेंज करते हो तो मेरी जगह आपका नाम भी ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे CSS मैंने ऐड कर दिया। CSS ऑब्वियसली तुम लोग जब पेज को पूरा लेआउट, उसका कलर, हाइट, विथ डिफाइन करनी होती तो CSS यूज़ करते। तो ऊपर मैंने पूरा CSS कोड लिख के रखा है। आफ्टर दैट नीचे हम लोगों ने तुम्हारा मेन जो होता है कोड वो स्टार्ट किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सारे एलिमेंट डाले, स्कूल बैग, वाटर बैग। इसको तुम लोग यहाँ से, ठीक है, ये ब्रैकेट को छूना नहीं। ये वाइट जो है उसको, वाइट कलर में जितना भी टैक्स लिखा है उसको चेंज करके तुम अपनी वेबसाइट में उसको चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे हेडिंग के अंदर चिराग AI स्टोर लिखा है, ठीक है। अब ये हेडिंग के अंदर है, इसको तुम एडिट करके अपनी वेबसाइट बना सकते हो। लेट सपोज यहाँ पे मैं किसी एक कोई भी स्टूडेंट्स का नाम लिख देता हूँ, लेट सपोज अमन, ओके। और इसको मैं Ctrl+S करूँगा। सेव करने के बाद वेबसाइट में जाके अगर यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो अमन AI स्टोर आ गया, ठीक है। इसको तुम चेंज कर सकते हो। देन ओके, सो आफ्टर दैट ये वाइट कलर के जितने भी टैक्स है वो सब तुम एडिट कर सकते हो। न्यू प्रोडक्ट को एडिट कर सकते हो। यहाँ पे अबाउट स्कूल, फीडबैक, कॉन्टैक्ट, ये सब कुछ एडिट कर सकते हो, ठीक है। अब मेन चीज़, जो भी इमेजेस है, यहाँ पे जो इमेजेस दिखेंगे उसको एडिट कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल के रखा है। यहाँ पे इमेज की PNG है, ये तुम्हारे कंप्यूटर में जो स्टोर है वहाँ का एड्रेस जैसे ही यहाँ पे डालोगे तो वो सेम टू सेम इमेज यहाँ पे शो होने लगेगी, ठीक है। करना क्या है, सिर्फ यहाँ पे तुम्हारी फेवरेट इमेजेस तुमको ऑनलाइन डालनी है तो उसकी सीधी लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये जितने भी 9 एलिमेंट्स मैंने डाल के रखे हैं वहाँ पे तुम सारे इमेजेस चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। रेडी है। और लास्ट में तुम्हारा जो कार्ड दिखेगा उसका जावास्क्रिप्ट मैंने लिख के रखा है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोग्राम था, इसको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा। इसी कोड के अंदर तुम लोग एडिट करके तुम्हारी पूरी वेबसाइट चेंज करके खुद की वेबसाइट बना सकते हो। अब मिलेंगे हम लोग सीधे 4th चैप्टर में। टिल देन पीस आउट।